अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अगर उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बोला जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। वो वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं। पर यही ताकतवर इंसान जब फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन का मजाक उड़ाता है, उन्हें स्लीपी जो कहकर संबोधित करता है, तो ये बात बहुत हल्की मालूम पड़ती है, क्योंकि बाइडेन अब अमेरिका की राजनीति में उतने रिलेवेंट है नहीं। उन्होंने 2024 वाली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस से भी बीच में ही छोड़ दिया था उसे। उस समय उनके स्वास्थ्य और बातें भूल जाने की आदत वाकई चिंताजनक तो थी ही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी किसी को भी बेतहाशा शक्ति दे सकती है। उनके हाथ परमाणु बम से हमला करने वाले बटन का एक्सेस होता है, इतनी बड़ी सेना की कमान होती है। इसलिए कोई ऐसा आदमी जो पूरी तरह स्वस्थ हो, इस पद के लिए एकदम फिट बैठता हो मेंटली फिजिकली, वो देखना ज़रूरी होता है। लेकिन ट्रंप अब भी राष्ट्रपति बनने के लगभग 9 महीने बाद भी बाइडेन पर तंज कसते रहते हैं, उपहास करते हैं, उन्हें स्लीपी जो कहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ वो खुद भी इन दिनों स्लीपी नींद में नज़र आते हैं, बातें भूल जाते हैं, फंबल करते हैं, भ्रामक बातें बोलते हैं। उनके हाथ में कभी निशान देखे जाते हैं तो कभी पैरों में सूजन की खबर आती है, कभी उनके हाथ में बैंडेज देखी जाती हैं तो कभी वो एमआरआई करवाने चले जाते हैं। फिर पूरी तरह बताते भी नहीं हैं कि माजरा क्या है, क्यों एमआरआई हुई, क्यों बैंडेज लगाया, हाथ में निशान क्यों पड़ रहे हैं। वाइट हाउस से जानकारी आती भी है तो आधी अधूरी, जिससे खुद अमेरिका के पत्रकार ही मुतमईन नहीं हो पाते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। एक हालिया उदाहरण देते हैं। 25 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ट्रंप की स्वास्थ्य चिंताओं पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट की, तो उनका जवाब देने की बजाय ट्रंप उसे फेक न्यूज़ बताने लगे। अपने ट्रुथ सोशल, जिससे वो सच्चाई बताने के बजाय लोगों का मजाक उड़ाने, रोस्ट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पोस्ट लिखने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जिन्होंने ये रिपोर्ट की थी, ट्रंप ने उन्हें ट्रुथ सोशल पर कॉल आउट कर दिया। ये बात यहीं दफन हो जाती, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप की मीटिंग में सो जाने की फ़ोटोज़ और वीडियोस आने लगी। एक और हालिया उदाहरण 2 दिसंबर का इसी महीने का है। ट्रंप के इस कार्यकाल की 9वीं कैबिनेट मीटिंग चल रही थी। सभी सेक्रेटरीज, जैसे सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर, ये सभी मोटे मोटे कागज़ के बंडल लेकर आए थे अपने अपने मंत्रालय की रिपोर्ट पेश करने मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे? झपकियाँ ले रहे थे, ऊँग रहे थे। कमरे में मौजूद पत्रकारों ने खचाखच उसकी फ़ोटोज़ ले ली, और इन्हीं सब वजहों से डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ की चिंताएं फिर से एक बार डिस्कस हो रही है, चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के लिए पूरी तरह फिट भी हैं या नहीं। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि क्या ट्रंप अपना 4 बरस का कार्यकाल पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। आज की वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का, आप खबरगांव देख रहे हैं। अमेरिका को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को, 1776। संविधान बना 1787 में, और 2 बरस बाद यानी 1789 में इसे लागू भी कर दिया गया। जब अमेरिका का संविधान ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब राष्ट्रपति बनने की जो अधिकतम उम्र की लिमिट थी वो सेट नहीं की गई थी उस समय, क्योंकि उस समय ये कोई मुद्दा ही नहीं हुआ करता था। क्यों? 3 वजह आपको गिना देते हैं इसकी। पहले तो आप अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर्स की उम्र देखिए। उस समय की उम्र की बात कर रहे हैं जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, यानी 4 जुलाई 1776 के समय की बात है ये। जॉर्ज वाशिंगटन 44 बरस के थे उस समय। थॉमस जेफरसन 33 बरस के थे। जेम्स मेडिसन तो 25 साल के थे उस समय, और अलेक्जेंडर हैमिल्टन की उम्र 20-21 के करीब थी। और ये तो पहली वजह थी। और दूसरी वजह थी उस समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी 35 से 38 साल ही लोग उस समय जिया करते थे। हम एवरेज की बात कर रहे हैं, औसत की। अब जाहिर सी बात है, जो लोग अमीर थे, जिनकी लाइफस्टाइल बेहतर थी, वो तो ज़्यादा ही जीते होंगे। लेकिन अमेरिका में उस समय औसतन आदमी 35 से 38 साल ही जीता था। इसलिए राष्ट्रपति की एज लिमिट, जो एंड एज लिमिट थी, वो सेट करना उतना बड़ा मसला ही नहीं थी उस समय। आज अमेरिका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 साल है, 78 ईयर्स है। अब हेल्थ केयर बेहतर हो गया है, लड़ाई झगड़े नहीं हैं, लोग अच्छा कमाते हैं, खाते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, इसलिए उतना जीते भी हैं 78 साल तक। लेकिन शरीर की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट के बाद वो भी जवाब देने लगता है। इसलिए ये एंड एज लिमिट वाला मसला अब आ रहा है, अब उठाया जा रहा है। फिर तीसरी वजह ये थी कि उस समय क्यों नहीं सेट की गई थी ये लिमिट, कि लोकतंत्र की वैल्यू बनी रहे। अगर एंड एज लिमिट सेट कर दी जाती तो लोगों की चॉइसेस कम हो जाती, एक फ़िल्टर लग जाता, जबकि अमेरिका बना ही लिबरल वैल्यूज़ पर था।
असल ताकत तो जनता के ही हाथ में होगी। बेसिक थिंकिंग यही थी कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा होकर अयोग्य हो जाएगा तो जनता तो खुद उसे वोट नहीं देगी। हमने शुरू में आपको बताया कि ट्रंप आज भी बाइडेन को स्लीपी जो कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन ये सब अभी शुरू नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत ट्रंप ने 2024 की प्रेसिडेंशियल रेस से पहले ही कर दी थी। आपको याद होगा कि बाइडेन अक्सर बातें भूल जाया करते थे। जैसे फरवरी 2024 में बाइडेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ गजा वॉर पर सवाल किया गया, मिडिल ईस्ट का जिक्र था। वो नाम लेना चाहते थे इजिप्ट का, लेकिन ले बैठे मैक्सिको का। वाइट हाउस में किसी का बर्थडे होता तो वो हैप्पी बर्थडे गाना गाते, लेकिन जिस शख्स का बर्थडे होता उसका नाम ही लेना भूल जाते। ऐसा कई बार हुआ। फिर एक बार तो वो गन वायलेंस पर स्पीच दे रहे थे, बोल रहे थे, और उन्होंने अपनी स्पीच की क्लोजिंग में कह दिया गॉड सेव द क्वीन। अभी एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, पता नहीं क्यों ऐसा बोला उन्होंने। शायद क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत उन्हें याद आ गई हो। इस तरह की बातें सोशल मीडिया में लिखी जा रही थी उस समय। बात जो भी थी, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसके बाद बहुत बवाल हुआ। लेकिन बाइडेन के ताबूत में जो आखिरी 2 कीली ठुकनी थी वो अभी बाकी थी। इसका पहला मौका आया 28 जून 2024 को। प्रेसिडेंशियल डिबेट का मौका था। बाइडेन और ट्रंप आमने सामने थे। उस डिबेट में ट्रंप ने बाइडेन को बुरी तरह हराया। फिर दूसरा मौका आया 11 जुलाई को। नेटो समिट थी, अमेरिका में ही हो रही थी। चुनाव का वक्त एकदम करीब था। नेटो समिट में दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले थे। मतलब माहौल बनाने का पर्याप्त मौका था बाइडेन के पास। लेकिन यही बाइडेन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। वो नेटो के स्टेज से ज़ेलेंस्की को पुतिन बुला बैठे। ये बाइडेन की आखिरी गलती थी। इसके ठीक 10 दिन बाद बाइडेन ने अपना नाम प्रेसिडेंशियल रेस से वापस ले लिया, या यूँ कहें कि उन्हें हटा दिया गया। फिर कमला चुनाव लड़ी और वो हार गई। भले ही बाइडेन रेस से बाहर निकल गए, कमला भी हार गई, लेकिन ट्रंप फिर भी नहीं रुके। अब भी वो बाइडेन का मजाक उड़ाते रहते हैं। ये सब उनकी ही तरफ अब एक तरह से लौट कर आने लगा है। वो खुद भी फंबल कर रहे हैं इन दिनों, बात भूल जा रहे हैं, मीटिंग में सो जा रहे हैं। बाइडेन ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब उनकी जो उम्र थी वो 78 साल और 61 दिन थी। ट्रंप ने जब 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली तब उनकी उम्र थी 78 साल और 220 दिन, यानी लगभग 79 ईयर्स ही समझ लीजिए। अब तो वो 79 यानी 69 के पार ही हो चुके हैं, और इस तरह वो अमेरिका के इतिहास के सबसे ज़्यादा उम्र के सर्विंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब उम्र ऐसी चीज़ है जो छिपाई नहीं छिपती, कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, अनिल कपूर की बात कुछ और है, लेकिन जोक्स असाइड, ट्रंप पर भी उनकी उम्र का जो असर है वो अब दिखने लगा है। और ट्रंप कोई एक्टर भी नहीं है, उनके साथ अमेरिका की तकदीर जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया पर भी वो ठीक ठाक असर डालते हैं, इसलिए उनका फिट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना एक गलती और बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अमेरिका में इसी तरह का डर इन दिनों फैला हुआ है। ट्रंप के हेल्थ इश्यूज़ की कहानियाँ वैसे तो इलेक्शन के समय से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था कि ऑफिस संभालने के बाद वो इतिहास के सबसे बूढ़े राष्ट्रपति कहलाए जाने वाले हैं। लेकिन फरवरी 2025 से उनकी असल मुश्किलें शुरू हुई। इस महीने उनकी मुलाकात हुई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से। उस मुलाकात में उनके सीधे हाथ में नीले रंग का कुछ निशान देखा गया। अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये निशान अभी। ये तस्वीर सोशल मीडिया में गई तो कई तरह की चर्चाएं होने लगी। जैसे एक यूज़र ने एक्स पर लिखा कि खून पतला करने वाली दवाई शायद ट्रंप ले रहे होंगे, इसी वजह से उनका ये हाल हुआ है, ये निशान पड़े हैं। एक यूज़र ने कह दिया कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के मरने के पहले भी उनके हाथ में इस तरह का निशान देखा गया था। एक ने कह दिया कि मेरी दादी की उम्र भी 69 साल थी, उनके हाथ में भी ऐसा ही निशान था, लेकिन उसके बावजूद वो कई बरस तक जिंदा रही थी। एक यूज़र ने तो इसे कर्मा से ही जोड़ दिया, लिखा कि बाइडेन का मजाक उड़ाने की वजह से ट्रंप के साथ ऐसा हुआ है। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, लेकिन एक बात साफ थी कि इससे ट्रंप की उम्र की बात चर्चा में आ गई थी, पब्लिक डोमेन में आ गई थी। इसलिए वाइट हाउस ने जवाब दिया कि ट्रंप बहुत लोगों से हाथ मिलाते हैं, उसी वजह से ऐसे निशान पड़े हैं उनके हाथ पर। वाइट हाउस की इस सफाई से हेल्थ एक्सपर्ट्स मुतमईन नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। सवाल पूछा गया कि ऐसे कैसे हाथ मिलाने से इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। पर बात यही नहीं थमी। मैक्रों से मुलाकात के बाद भी ये निशान दिखते रहे। इसलिए 13 अप्रैल 2025 को वाइट हाउस ने आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी ट्रंप की, और कहा कि राष्ट्रपति एक्सीलेंट हेल्थ में है।
वाइट हाउस के ही डॉक्टर शॉन बारबेला ने ये जांच की थी। उस मेडिकल रिपोर्ट में ट्रंप की हाइट, वेट ये सब लिखी हुई थी। ये भी बताया गया था कि एक बार ट्रंप का मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हुआ था, सर्जरी हुई थी। उनकी कान पर गोलियों के निशान वाली बात भी रिपोर्ट में लिखी हुई थी। और ये भी कहा गया था कि प्रेसिडेंट साहब एकदम फिट हैं और अपना काम करने में सक्षम हैं। अंत में ट्रंप की गोल्फ जीतों का भी जिक्र कर दिया गया था कि देखो मामला एकदम सही है, लेकिन आलोचकों ने कहा कि विस्तृत जो डेटा है, डिटेल रिपोर्ट है, वो शेयर नहीं की गई। डॉक्टर भी वाइट हाउस का ही है, आपका ही है, तो आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन वाइट हाउस डिटेल मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा था। ये बताया ही नहीं कि किन बेसिस पे ट्रंप को फिट बताया जा रहा है। फिर 23 सितंबर 2025 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में ट्रंप का भाषण हुआ, जहां उन्होंने ज़बरदस्त ब्लंडर्स किए, कई भ्रामक बातें बोली, झूठे बातें बोली। लेकिन ट्रंप की तो ये पुरानी आदत थी। बस अलग था ट्रंप का अंदाज़ बयां, क्योंकि वो बीच बीच में फंबल कर रहे थे, थोड़ा अलग तरह से पढ़ रहे थे और पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि उन्हें मुश्किल आ रही हैं। लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि बढ़ती उम्र की वजह से ट्रंप के साथ ऐसा हो रहा है। उस समय अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के दावों का फैक्ट चेक भी किया गया था। वहाँ ये वाला चलन है, देश का सर्वे सर्वा अगर झूठ बोलता है तो मीडिया टोकती है, उसका फैक्ट चेक करती है। फिर अगस्त महीने में ट्रंप कुछ दिनों के लिए मीडिया से एकदम गायब हो गए थे, तो अफवाह फैलने लगी कि ट्रंप की शायद मृत्यु हो गई है। उसी बीच 27 अगस्त 2025 को उपराष्ट्रपति जीडी वैंस का भी एक जो बयान था वो खूब चलने लगा, वायरल होने लगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए वो एकदम रेडी हैं, पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन ये बात उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य से जुड़े सवाल के जवाब में कही थी। खैर, ट्रंप कुछ दिन बाद वापस आ गए और ये सब अफवाहें भी गलत साबित हुई। लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि वो गायब क्यों हुए थे इतने दिनों के लिए। लौटने के बाद ट्रंप ने थ्रू सोशल पर लिख दिया कि नेवर फेल्ट बेटर इन लाइफ, मतलब इससे बेहतर कभी फील नहीं हुआ ज़िंदगी में। ये उनके आलोचकों के लिए संदेश था कि मैं एकदम फिट हूँ, ठीक हूँ। फिर 10 अक्टूबर को ट्रंप को वॉल्टर रीड हॉस्पिटल ले जाया गया। वाइट हाउस ने इसे रेगुलर चेकअप बताया। 27 अक्टूबर को ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने वॉल्टर रीड अस्पताल में एक एमआरआई करवाई है और रिपोर्ट एकदम शानदार आई है। लेकिन अगेन रिपोर्ट में क्या था, एमआरआई क्यों हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। 28 अक्टूबर को ट्रंप जापान पहुंचे। वहां जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान ट्रंप थोड़े कंफ्यूज से नज़र दिखे कि कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है। तकाइची उन्हें रास्ता बार बार दिखाते नज़र आ रही हैं। फिर 2 नवंबर को ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के एक आर्टिकल ने तहलका मचा दिया। इस आर्टिकल में उनके उत्तराधिकारी पर चर्चा होने लगी कि मार्को रूबियो राष्ट्रपति बनेंगे या जेडी वैंस बनेंगे। फिर नवंबर महीने में ट्रंप के हाथ में बैंडेज देखने लगी। उसी महीने वो एक मीटिंग में ऊँघते हुए नजर आए। वह 2 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग में फिर उनकी कथित तौर पर सोते हुए तस्वीरें ली गई, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया। इन सब के अलावा ट्रंप अनेकों बार फंबल करते, नामों का गलत उच्चारण लेते सुने गए हैं। एक बार तो उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक आईक्यू टेस्ट दिया है। फिर जुलाई महीने में उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे दवाइयों की जो दाम है वो 1200, 1300 नहीं, 1400 नहीं और यहाँ तक कि 1500% तक कम हो जाएंगे। जबकि मैथ इसमें फिट नहीं बैठती है, क्योंकि 100% से ज़्यादा कटौती का अर्थ होता है कि दवा मुफ्त ही हो जाएगी। तो इन सब घटनाओं की वजह से कहा जाने लगा कि ट्रंप को डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो गई है। ये बीमारी अक्सर बूढ़े लोगों में देखी जाती है, बहुत सामान्य सी बात है, मतलब कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं होती है डिमेंशिया होना। इंटरनेट में इन सबको एक पैटर्न की शक्ल दी गई। छोटी छोटी चीज़ें जोड़कर देखने लगे लोग और कहने लगे कि आदमी अब उतना चौकन्ना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। कभी कभी भाषण के बीच ट्रंप रुककर नोट्स पढ़ने लगते तो कुछ उलझे हुए दिखाई देते। कभी उनको कोई नाम याद नहीं रहता तो कभी किसी तथ्य को फैक्ट्स को वो उल्टा बता देते। समर्थक कहते हैं कि मीडिया ढूंढ रही है कि कुछ भी मिल जाए तो उन्हें नीचा दिखा दिया जाए, पर तथ्यों की एक छाप बनती जाती है जिसने आम आदमी के दिमाग में एक शक की रेखा तो खींच ही दी है। तो अब आता है लाख रुपए का सवाल कि क्या ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ नहीं है? साफ साफ कुछ भी नहीं कह सकते। आधिकारिक रिकॉर्ड का कहना है कि वे स्वस्थ हैं। अगर सिर्फ डॉक्टरी रिपोर्ट देखें तो बात ठीक निकलेगी, पर अगर कैमरे पर दिखने वाली तस्वीरें और वीडियो से उस पर अपन नज़र डालेंगे तो बात कुछ और नज़र आएगी। ऊपर से जो रिपोर्ट्स वाइट हाउस दिखा रहा है उसकी डिटेल भी अब तक मिली नहीं, इसलिए शक तो पैदा होता ही है। अब दूसरी जिज्ञासा ये है कि क्या वो बूढ़े होते जा रहे हैं? ये सवाल हास्यास्पद भी नहीं है
और बेवजह का भी नहीं है। बूढ़ा होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, उम्र बढ़ेगी, शरीर सुस्त पड़ेगा, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। दुनिया ने कई दफ़े बुज़ुर्ग नेताओं को चुना है और देखा है कि कुछ वही उसी जवानी की तरह काम करते रहे हैं, जबकि कुछ ने धीरे धीरे काम का जो बोझ है वो उठाना मुश्किल होते देखा है कुछ बूढ़े नेताओं में। ट्रंप वाले मसले में भी बहुत स्पष्टता से कुछ कह पाना मुश्किल है। तीसरे और सबसे तंग करने वाले सवाल पर आते हैं कि क्या वे अपने पद का जो कार्यकाल है 4 बरस का वो पूरा कर पाएंगे, निभा पाएंगे। ये भविष्य का सवाल है और कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नेताओं ने अपने कार्यकाल पूरे किए और स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी काम किया। जैसे रोनाल्ड रीगन बहुत बुजुर्ग राष्ट्रपति थे अमेरिका के। आखिरी सालों में मानसिक क्षमता पर उनके सवाल उठने लगे। बाद में अल्जाइमर की पुष्टि भी हुई, लेकिन उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया था, ना इस्तीफा दिया ना हटाए गए। अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने सिर्फ उम्र या बूढ़े होने के कारण कार्यकाल अधूरा छोड़ दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो। हाँ, कई बार उम्र की वजह से स्वास्थ्य खराब होने के संकेत दिखे, पर आधिकारिक इस्तीफा या हटाया जाना कभी नहीं हुआ है। यहाँ एक और सच्चाई है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। हेल्थ और लीडरशिप दो अलग चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, पर उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़िया हो सकती है, और उल्टा भी हो सकता है। इसलिए हमें ये पूछना चाहिए कि क्या उनकी निर्णय क्षमता प्रभावित हो रही है। इसके लिए केवल वीडियो क्लिप नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उनके फैसलों की लिस्ट निकाली जानी चाहिए, उनकी समझ और तर्क पर गौर करना चाहिए, जायज़ा करना चाहिए उसका। क्या उन्होंने हाल के महीनों में ऐसे फैसले लिए हैं जो स्पष्ट संकेत दें कि उनकी तर्क शक्ति कमज़ोर पड़ रही है। कुछ आलोचक कहते हैं कि हाँ, कुछ फैसले रश में लिए गए लगते हैं, पर यह भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है और अलग से विश्लेषण मांगता है। एक और बात, लोकतंत्र का नियम यही है कि अगर जनता को शक है तो सरकार को ज़्यादा पारदर्शी होना चाहिए। अगर किसी नेता के सार्वजनिक व्यवहार में बार बार ऐसे संकेत आ रहे हों तो चिंता का सबब तो ये है ही, तो मेडिकल रिपोर्ट्स आप पब्लिक कर दीजिए, थर्ड पार्टी से आप जांच करवा लीजिए। इससे किसी की गरिमा भी नहीं घटेगी और जनता को भी विश्वास मिलेगा और अफवाहों की जगह तथ्य बोलेंगे। ट्रंप का मामला इसलिए ख़ास है क्योंकि वो खुद अपने आप को एक मजबूत दिखाने वाला लीडर समझते हैं, बताते हैं, दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल लगता है कि वो आसानी से हट जाएं, अनलेस बहुत कुछ बड़ा ब्लंडर ना हो जाए उनसे। तो ये थी आज हमारी पेशकश जिस पर हमने बात की कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का स्वास्थ्य ख़राब है और वो राष्ट्रपति पद का जो 4 बरस का कार्यकाल है वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का ये जो वीडियो था वो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद, देखते रहिए खबर गाँव।